विद्यार्थी, आज हम आपको इस वीडियो पे कक्षा 12वीं के विषय भूगोल का मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा भोपाल द्वारा यह क्वेश्चन पेपर जो जारी किया जाता है और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा उनका कहना है कि यदि विद्यार्थी सभी मॉडल क्वेश्चन पेपर की अच्छी तरीके से तैयारी कर लेते हैं तो वह अपने एग्जाम के 70% की तैयारी अच्छे तरीके से कर लेंगे। और बता दूं, मैंने कई पिछले साल से देखा रहा हूँ कि जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है उन मॉडल क्वेश्चन पेपर से हर साल 70% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश द्वारा कहा गया है। तो यदि आप एक कक्षा 12वीं के स्टूडेंट हैं और आपका भूगोल का भी तैयारी अच्छे तरीके से करना है तो फटाफट इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से तैयार कर ले। और यदि आप इन मॉडल क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको समय 3 घंटे का दिया जा रहा है और पूर्णांक आपको 70 अंक का दिया जा रहा है। और बता दें, जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको आपके जो कक्षा 12 से रिलेटेड आपके जितने एग्जाम न्यूज है और पीबीएस या और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर वो सभी आपको प्रोवाइड करा के आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करा सके। तो यहाँ पर आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, इन निर्देशों को आप टाइम निकाल के अच्छे तरीके से पढ़ लें। ठीक है। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन आता है, सही विकल्प लिखिए। तो पहला है, अमूलवादी रेडिकल विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया था। मैं आपको बता दूं, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को मेन फोकस लेकर चलना है, क्योंकि यहाँ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन से ही आपके मेन नंबर जो है सबसे अधिक आते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द लिखने पर आपको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है। और बता दूं, पहले आपको मैं इस वीडियो पे पूरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाऊंगा, फिर वीडियो के लास्ट में मैं इसका आंसर भी आपको बताते चलूंगा, तो आप अपने कॉपी पर इसे फटाफट नोट करते चलिएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, विश्व के किस महाद्वीप की जनसंख्या सर्वाधिक है। फिर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीय क्रियाकलाप है। ठीक है, बताना है कि पशुपालन, व्यवसाय, उद्योग या पशुपालन। ठीक है। इसके बाद चौथा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक आप्रवासी आते हैं। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है। इसके बाद आता है जो क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और आपको बता दूं, ये जो भी आपको जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों पे है। तो जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी उनके लिए फायदेमंद है और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही फायदेमंद है। तो पहला है, बेटा बेदा मध्य भारत के विधि 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 क्षेत्र में जंगल में रहता है। दूसरा है, डॉट 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 से बिंदी बिंदी तक का आयु संवर्ग कार्य जनसंख्या है। तीसरा, भारत विश्व व्यापार संघ के बिंदी बिंदी से एक रहा है। चौथा है, बिंदी 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 की किस देश के अत्यंत महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, समतल क्षेत्रों में ग्रामीण बस्तियों का बिंदी बिंदी प्रतिरूप दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, आमतौर जनजातीय क्षेत्र हिमाचल देश के विधि विधि जिले में रहते हैं। तो जिनको इसका राइट आंसर पता हुआ है हमें कमेंट सेक्शन में बताते चले। ठीक है, ताकि उनका रिवीजन भी अच्छे तरीके से होता चले। ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3, सही जोड़ी बनाई। यहाँ पर आपको 2 पक्ष दिए गए, आ और बा। ठीक है। तो पहला पक्ष है, विश्व में निम्नतम लिंग अनुपात। दूसरा है सामूहिक कृषि। तीसरा है अंगूर की कृषि। चौथा है खाद्यान्न फसल। पांचवा है परंपरागत ऊर्जा संसाधन, मतलब यहाँ संसाधन का होगा, संसाधन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके जो राइट आंसर आपको बताना है कि किसके कौन से राइट आंसर हो गए। ठीक है ना। तो आपको टिक लगा के सभी का बता देना कि कौन सा किसका राइट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको टोटल 6 इसके एक शब्द के उत्तर पूछे जाएंगे। ठीक है। तो पहला है, भारत में लिंगानुपात किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दूसरा है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है। तीसरा है, भारत के किस राज्य में स्त्री साक्षरता दर न्यूनतम है।
इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ी लाइन या ब्रॉड गेज में रेल पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, ये आपके जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है। इसके बाद है स्थान मिलकर की जाने वाली कृषि क्या कहलाती है? नेक्स्ट है महानगर की जनसंख्या कितनी होती? महानगर मतलब बहुत बड़े बड़े शहर को महानगर कहते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य लिखिए। तो पहला है वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है। दूसरा है इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा है। तीसरा है आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 3 धाराएं होती है। चौथा है भारत की संपूर्ण पहली जनगणना 1881 ईस्वी में संपन्न हुई थी। ठीक है, इसके बाद है भारत कपास के उत्पादन में विश्व के प्रथम स्थान पर है। सत्य की असत्य बता रहा है कि सत्य की असत्य। ठीक है, इसके बाद है ईमेल एक जन संचार माध्यम है। तो जी हाँ, एक जन संचार माध्यम है, तो इसका होगा आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा, मतलब सत्य। ठीक है, इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। यहाँ से आपके लघु त्रिप प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, जो आपके देखने को मिलेंगे 2 नंबर के, 3 नंबर के और 4 नंबर को देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, और बता दूं आप इन क्वेश्चन को यदि जितना सा ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं उनके बारे में, उन सभी को लिखें, ताकि आपका जो कॉपी चेक करने वाला आपका एक भी नंबर ना काट सके। ठीक है, तो पहला है 6वां नंबर क्वेश्चन है रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखिए। और इसका अथवा पूछा गया है मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। मतलब मानव भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के यहाँ पर आपको नाम लिख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट है चलवासी पशु चरण किसे कहते हैं? इसका अथवा है व्यापारिक पशुपालन किसे कहते हैं? मतलब कि व्यवहारिक मतलब कि आप एक पशुपालन करते हो और उसका व्यवसाय करते हो तो उसे क्या किसे कहते हैं? आपको उसके परिभाषा लिखनी है यहाँ पर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, स्थानांतरित कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। और इसका अथवा है व्यापारिक कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। कृषि आधारित उद्योगों के नाम लिखिए। और इसका अथवा है कुटीर उद्योगों की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। नेक्स्ट है मानव बस्ती की परिभाषा कीजिए। मतलब मानव बस्ती किसे कहते हैं? जहाँ मानव रहता है उसे बस्ती कहते हैं, तो उसकी परिभाषा आपको बता रही है इस पर। और इसके अथवे में आपको बता रहा है कि बस्ती के रैखिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए। ठीक है, कि बस्ती आखिर दिखता कैसे है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर पूछा गया है मुख्य श्रमिक किसे कहते हैं? और इसका अथवा है भारतीय श्रमिकों के व्यावसायिक संवर्ग में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, इसका अथवा है इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गैरिसन नगर किसे कहते हैं? ठीक है, अथवा इसका पूछा गया है प्रशासनिक नगरों के कोई 2 उदाहरण लिखिए। मतलब बड़े बड़े नगर के 2 कोई उदाहरण लिख रहे हैं कि आप कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, प्रदूषक एवं प्रदूषण में क्या अंतर है? और इसका अथवा है वायु प्रदूषण के कोई 2 स्रोत लिखिए। यह तो बहुत ही सिंपल है, आप जो क्लास 10th पढ़ते थे, क्लास 11th, क्लास 12, तो उसमें आपकी यह निबंध आते हैं। तो यदि आप इंग्लिश में निबंध बनती होगी तो आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते होंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ से पूछा गया जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 3 भौगोलिक कारण लिखिए। इसका अथवा है प्रवास के अपकर्ष कारक लिखिए कोई 3। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट है लघु एवं बृहद उद्योगों में कोई 3 उत्तर लिखिए। ठीक है, इसके बाद है आपको दिया इसका अथवा प्राथमिक एवं द्वितीयक क्रियाकलाप में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है ग्रामीण एवं नागरीय जनसंख्या में कोई 3 अंतर लिखिए। और इसका अथवा दिया गया है प्रवास के सामाजिक परिणाम लिखिए। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, बंजर एवं व्यर्थ भूमि एवं कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर स्पष्ट कीजिए। मतलब आपको यहाँ पर बंजर भूमि और बंजर भूमि मतलब जिसका कोई उपयोग नहीं होता वो वाली भूमि, और कृषि योग्य भूमि जहाँ कृषि की जाती है, उन दोनों भूमि में आपको अंतर लिखना है। इसके बाद इसका अथवा है रबी एवं खरीफ की फसल में कोई 3 अंतर। मतलब कि आपको यहाँ जो रबी और खरीफ की फसल होती है इसमें आपको कोई 3 अंतर स्पष्ट करने हैं। कितने? कोई 3 अंतर लिखने हैं। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर पूछा गया है इंदिरा गांधी नगर कमान क्षेत्र का सिंचाई पर क्या प्रभाव पड़ा लिखिए। और इसका अथवा है भारतीय राष्ट्रीय जल निधि
2002 की विशेषता लिखिए। ठीक है, इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर आपसे पूछा गया विश्व के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। मतलब कि आपको एक आपके जहाँ पेपर दोगे, आपको पेपर सेंटर की तरफ से एक आपको मानचित्र का ड्राइंग दिया जाएगा। तो आपको वहाँ पर नर्व, भूमध्य सागर, ऑस्ट्रेलिया, पम्पस घास का मैदान, राष्ट्र अमेरिका के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, वहाँ पर आपको ऐसे नक्शा दिया जाएगा। तो वहाँ पर आपको इसको पूरे भरने होंगे। ठीक है ना। ठीक है, इसके बाद चलते हैं और इसका अथवा आपको दिया गया है। यदि आपको ये चीज नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं, ये चीज आपसे नहीं बनते हैं, तो आपको इसका अथवा दिया जाएगा। तो आप उस नक्शे में इसको भी भर सकते हो, जैसे हिंद महासागर, न्यूजीलैंड, रूहर क्षेत्र, ठीक है, सिंगापुर बंदरगाह, न्यूयॉर्क बंदरगाह। ठीक है, यदि आप उस नक्शे पे ये नहीं बनता भरते तो आप इसको भी भर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको इनमें से किसी एक को ही भरना होगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। आपको फिर से एक और मानचित्र दिया जाएगा जो कि भारत का होगा, जिसमें आपको भारत के राज्यों को दर्शाना है। ठीक है, दिल्ली, अरब सागर, केरल, प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, इनको आपको उसमें भरना होगा। और फिर इसका अथवा दिया है आपको यहाँ पर अथवा, छोटा नागपुर का पठार, मुंबई, कोलकाता बंदरगाह, बिहार, बंगाल की खाड़ी। तो आपको उस मानचित्र में यदि ये बनता तो इसको भरे, और यदि ये नहीं बनता तो आप इसको भी भर सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर। तो इस प्रकार दोस्तों ये आपके जो 20 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे मॉडल क्वेश्चन पेपर में, कंप्लीट हो गए हैं। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई इस वीडियो पे आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ आती है और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है, और अगली टॉपिक आपको किस सब्जेक्ट पर चाहिए वो भी आप हमें बता सकते हैं। और यदि आप हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम आपको एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम न्यूज अपडेट कराते रहते हैं। और साथ ही आपके एग्जाम की तैयारी के लिए हम अच्छे अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड कराते हैं, ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके और आप अपने स्कूल के टॉपर बन सके, और वो भी अच्छे अंकों से। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और इसका जो आंसर सीट है, आपको इसका आंसर सीट पेपर हमारे वीडियो पार्ट 2 में इसका आंसर सीट आप सभी को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप क्या करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम इसका आंसर सीट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो जाए। क्या नोटिफिकेशन आप सभी को उसका सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ठीक है, और आपके जितने भी मित्र, यार, दोस्त, भाई लोग हैं उन सभी को वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।